Hello students, I hope you all are doing great. Welcome to your channel Genius Time. So start करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि रिलेटेड है टॉपिक सर्ट्स एंड इंडाइसेस से। सर्ट्स एंड इंडाइसेस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एकेडमिक बिकॉज पावर से रिलेटेड चैप्टर हमें क्लास 8 से स्टार्ट हो जाते हैं। 8, 9, 10 एंड इवन एट द हायर लेवल यू विल ऑब्जर्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू सर्ट्स एंड इंडाइसेस। सो स्टूडेंट्स, this topic is very important and also the session is very important for you because हम different types के questions यहाँ पर discuss कर रहे हैं and उन questions की help से ही आपके doubts and दूसरी ये चीज हम क्लियर कर रहे हैं दैट इज कि यदि वहां बेसिक यूज हो रहा है तो उसे किस तरह से यूज करना है। बिकॉज स्टूडेंट्स, आपका बेसिक जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा आपको आपके सिलेक्शन से कोई भी दूर नहीं रख सकता। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्सेप्ट्स। So students, in our previous session, we talked till the type 4. Now today we are going to talk about type 5 of the question. कि आपको ये नए टाइप में किस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। So here I am taking a question under root 3 plus 27 plus 73 plus 64. Now बच्चों यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि रूट के अंदर रूट लगा हुआ है, राइट। और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं एंड हम बहुत बार इन क्वेश्चनों में छोटी सी मिस्टेक से इसके आंसर तक नहीं पहुंच पाते। तो चलिए, यदि आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट वी विल गो विद द मेथड एंड देन हाउ यू कैन डायरेक्टली सॉल्व, वी विल डिस्कस ऑन दैट आल्सो। तो चलिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको सॉल्व करना है बैक साइड से। ओके, सो 64 वी हैव, सो 64 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों? तो 64 स्क्वायर रूट होता है आपका 8 का। क्लियर है? सो नाउ वी विल add this 8 with this 73. Now the remaining values will be as it is. 73 प्लस 8 आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? यू विल गेट 81, राइट। नाउ 81 किसका स्क्वायर रूट है? तो आप कहेंगे 9 का। सो यू हैव टू ऐड दिस 9 विथ 27। क्लियर है बच्चों? नाउ 27 प्लस 9 यू विल गेट 36। सो 36 किसका स्क्वायर रूट है? 6। सो यू विल ऐड दिस 6 विथ 3 एंड यू विल गेट 9, एंड 9 किसका स्क्वायर रूट है? एंड यू गॉट दी आंसर। क्लियर है बच्चों? तो यदि ये आपको एकेडमिक्स में आता है सो यू हैव टू फॉलो ऑल द स्टेप्स एंड देन यू हैव टू गिव द आंसर। बट व्हाट इफ यू आर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले? सो बच्चों, कुछ नहीं करना है, एक स्टेप आप आ जाइए नीचे। चलिए देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, we have the same question 3 plus 27 plus 73 and plus under root 64। क्लियर है? नाउ 64 का स्क्वायर रूट आपको मिला 8। ऐड कर दीजिए यही 73 के साथ, यू विल गेट 81। 81 का स्क्वायर रूट मिला 9। इस 9 को आप कर दीजिए ऐड 27 के साथ, विच इज इक्वल्स टू 36। 36 का स्क्वायर रूट करने पर मिला 6। ऐड दिस 6 विथ 3, आपको मिला 9 एंड अंडर रूट 9 इज इक्वल्स टू 3। सो देखिए, स्टेप बाय स्टेप करने और वन टाइम इसे सॉल्व करने पर आपका टाइम भी सेव हुआ। Yes, but you have to follow the steps if you are in the schools, right? Because the steps are very important. Step की हेल्प से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है एंड आपके मिस्टेक करने के चांसेस भी कम होते हैं। बट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू हैव लेस टाइम एंड मोर क्वेश्चंस, तो आप इसे फॉलो करके भी अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए लेते हैं एक और क्वेश्चन। सो बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन which is under root 10 plus under root 25 plus under root 108 plus under root 154 plus under root 225।
बच्चों ये रूट जो है ये सभी वैल्यूज पर लगा हुआ है, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट्स है। ओके, एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर। नाउ अ ट्विस्ट इज देयर कि आपको इसे डिवाइड करना है किन वैल्यू से, 16 प्लस 19.25 इंटू 4 स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? तो आप अभी यहाँ डिनोमिनेटर पे फोकस मत कीजिए, वी हैव टू ऑब्जर्व द न्यूमरेटर ओनली। चलिए, सो 225 किसका स्क्वायर रूट होगा? सो आप कहेंगे इट्स 15। क्लियर है? सो 10 प्लस अंडर रूट 25 प्लस 108 प्लस 154 प्लस 15, राइट? नाउ 154 एंड 15 आप ऐड करेंगे, सो यू विल गेट 169, एंड 169 किसका स्क्वायर रूट है बच्चों? 13 का, राइट? जो भी बच्चे हमारे साथ हमारे प्रीवियस सेशन में भी थे जहां हमने रूट्स स्क्वायर रूट की बात की है, सो इट्स इजी फॉर देम टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी वैल्यू। सो जो भी बच्चे हमारे साथ आज जुड़े हैं, हमारे प्रीवियस सेशंस पर जाकर आप क्यूब स्क्वायर रूट वाले सेशंस भी देख सकते हैं, ताकि आपके बेसिक्स और ज्यादा स्ट्रांग हो और आप कैलकुलेशन और इजी वे में कर सकें। Now, 108 plus 30, you have 13, you have to add. So, what you will get, बच्चों? So, आपको मिलेगा 121. So, 25 plus 121 है अंडर रूट में, जो कि स्क्वायर रूट होता है 11 का। चलिए, so 10 plus अंडर रूट 25 plus 11. Now, 10 plus अंडर रूट 36, which is equals to अंडर रूट 36 का वैल्यू क्या होगा बच्चों? 6, and under root 16 means you will get the answer which is 4। means अभी आपने न्यूमरेटर सॉल्व किया है और आपको वैल्यू क्या मिली बच्चों? 4। नाउ यू विल ऑब्जर्व कि डिनोमिनेटर में एक वैल्यू है जो कि आपके साथ डेसिमल में है। तो बच्चों चलिए कन्वर्ट करते हैं इस डेसिमल को फ्रैक्शन में। सो 19.25 यू हैव। सो बच्चों क्या मैं इसे 19 प्लस 0.25 लिख सकती हूँ? एंड फ्रैक्शन में हमने पढ़ा है 0.25 का मतलब होता है 1/4। सो आई कैन राइट दिस 19 विथ 1/4, यस और नो? चलिए, सो आपका कैलकुलेशन हो गया बहुत ज्यादा इजी। लेते हैं हम डिनोमिनेटर विच इज 16 प्लस 19.25 इंटू 4 स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब करेंगे हम इसे सॉल्व। सो 4 स्क्वायर मीन्स क्या हुआ? 16 हुआ। या आप उसे क्या कर सकते हैं? 16 will be as it is, write this 19 with 1/4 into 4 into 4। क्लियर है? अब यहाँ 4 से 4 हुआ कैंसिल। नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस, सो 16 प्लस what will be the answer? 70, 90 into 4 we have to do. Clear है बच्चों? So we will get, and what one thing you can do, you can directly solve this mixed fraction. So you will get 77/4. So better to write 19 with 1/4 because direct cancel out आप नहीं कर सकते हैं. Yes students, so we will write this as 77/4 into 4 square, which is 4 into 4. Now we will cancel this 4 with 4. Now 17/7 into 4 we will multiply. So we will get the answer which is 308. Now 16 and 308 you will add. So you will get the answer which is 324. And 324 बच्चों किसका स्क्वायर रूट है? आप वंस की प्लेस को देखकर बता सकते हैं, राइट? सो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 18। सो हमारे न्यूमरेटर में वैल्यू थी बच्चों 4 एंड डिनोमिनेटर में वैल्यू थी 8। अब हम इसे क्या करेंगे? कैंसिल आउट। तो चलिए, 2 2 जार इज 4 एंड 2 9 जार इज 18। सो वी गॉट द आंसर विच इज 2/9। बच्चों दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपने यहाँ क्या ऑब्जर्व किया? दैट इन द डिनोमिनेटर यू हैव द वैल्यू which is 19.25। नाउ 19.25 में आप डेसिमल रिमूव करते, देन जीरोस लगाते एंड देन कैंसिल आउट करते, तो आपका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता। व्हाट एग्जैक्टली वी डिड, हमने 19.25 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। यस, एंड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के बाद हमने इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, एंड देन उस वैल्यू को रख के
सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि हमारा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा ही इजी हो गया। यस, सो स्टूडेंट, दिस टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अंडर रूट के अंदर वैल्यू का मिलना एंड देन उसे ऐड करना, फिर आपके फाइनल आंसर तक पहुंचना, इस तरह के क्वेश्चन हमें बहुत ज्यादा ही देखने के लिए मिलते हैं। एंड स्टूडेंट्स को बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। So take the similar type of question and make a proper notes, ताकि जब भी आप रिवाइज करें तो किसी तरह का डाउट आपके पास ना हो। बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन को देखकर कभी भी आप घबराइएगा नहीं, बिकॉज दिस आर वेरी इजी, दे ऑल आर वेरी इजी क्वेश्चंस, बट कैलकुलेशन एंड प्रैक्टिस की डिमांड इन तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें लगती है, राइट? So student, take the similar type of question and solve them, because this topic is very important for the calculation purpose also, and simplification भी सर्ट्स एंड इंडाइसेस को ऐड करके क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देता है, राइट? सो टेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, प्रैक्टिस देम एंड उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन यदि आप देखें तो आपको उसके सॉल्यूशन करने में कहीं भी हेजिटेशन फील ना हो, इवन यू डोंट फील कि इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो फॉर द टुडेज सेशन वी लर्न अबाउट द वैल्यूज विच यू विल गेट इन अंडर रूट। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जानते हैं कुछ और नया रिलेटेड टू सर्ट्स एंड इंडाइसेस। तब तक जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीनियस टैंक के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग आवर सेशन। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।